तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एंजेलिना के ग्रैंडफादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए एंजेलिना की असिस्टेंट जिन से मदद मांगने के लिए जाती है, जिसपे जिन पहले तो मना कर देता है क्योंकि एंजेलिना के ग्रैंडफादर ने पहले जिन और लीजा के साथ बहुत बुरा बिहेव करा था। लेकिन निकी के बहुत समझाने के बाद जिन मदद करने के लिए मान जाता है और एंजेलिना के रूम पर आ जाता है, लेकिन वहाँ बैठा डैन जिन को उस ग्रैंडफादर को चेक करने नहीं देता, तो जिन डैन से लड़ने लगता है और दूसरी तरफ निकी की बहन ग्रैंडफादर को चेक कर रही थी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम जिन और डैन को लड़ते हुए देखते हैं, जहाँ जिन डैन पर एक फायर बॉल से अटैक करता है, पर डैन उस फायर बॉल को डिस्ट्रॉय करके जिन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिन उस अटैक से बच जाता है। ये देखकर डैन डीमन मेंशन वाले बंदे की तरफ जाने लगता है, पर जिन उसे जाने नहीं देता और वहाँ बैठी कायली से कहता है कि क्या तुम ऐसे ही बैठकर देखती रहोगी। ये सुन के कायली डैन पर अटैक करती है, लेकिन डैन उस अटैक से बच जाता है और जिन से कहता है कि लड़ना है तो तुम खुद लड़ो, इसे क्यों बीच में ला रहे हो। जिसपे जिन उसे बोलता है कि हम आगे की फाइट ड्रैगन फीनिक्स प्लेटफॉर्म पर पूरी करेंगे। जिसपे डैन उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हें वहाँ जाने का मौका भी मिल पाएगा। उसी वक्त वहाँ पर निकी आ जाती है, जिसने डीमन मेंशन वाले बंदे की गर्दन पर तलवार रख रखी थी। ये देखकर डैन चौंक जाता है। इसके बाद जिन निकी, उसकी बहन और कायली के साथ अपने रूम पर चला जाता है। जिसके बाद डैन एंजेलिना से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिसपे एंजेलिना हाँ करती है। तो डैन डीमन मेंशन वाले बंदे से पूछता है कि तुम निकी तक को नहीं संभाल पाए। जिसपे डीमन मेंशन वाला बंदा बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि उसके पास एक स्पिरिट वेपन होगा। ऊपर से जब मैं उससे लड़ रहा था तब मुझे पता चला कि उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसी वक्त एंजेलिना की असिस्टेंट वहाँ आ जाती है और उससे कहती है कि डैन और जिन की फाइट की वजह से वो बहुत डर गई थी, इसलिए वो कहीं जाके छुप गई। जिसपे एंजेलिना उसे रिलैक्स करती है। इसके बाद एंजेलिना, उसकी असिस्टेंट और डीमन मेंशन वाला बंदा ग्रैंडफादर के पास चले जाते हैं। इस तरफ हम जिन के रूम को देखते हैं, जहाँ जिन कायली को एक चाय बनाने को बोलता है। तभी निकी की बहन जिन से कहती है कि एंजेलिना की असिस्टेंट ने हमसे झूठ नहीं बोला था, क्योंकि उस ग्रैंडफादर की बॉडी में जरूर कुछ गड़बड़ है और अगर उनकी बॉडी पर ब्लैक फ्लेम रूट का इस्तेमाल किया गया तो उनकी डिसीज और बढ़ जाएगी। ये सुन के जिन बोलता है कि मैंने कहीं सुना था कि शायद डैन को वो डिवाइन सोर्स मिल गया है। तभी कायली जिन से कहती है कि अगर ऐसा है तो आपने ये पहले क्यों नहीं बताया, क्या आप किसी से डरते हो। जिसपे जिन उसे बोलता है कि मैं इस मामले में नहीं पड़ना चाहता। ऊपर से एंजेलिना मुझ पे विश्वास नहीं करती और मुझे पता है कि तुम ये क्यों पूछ रही हो, क्योंकि तुम मुझे खत्म करके अपने मास्टर पॉल का फायदा करवाना चाहती हो। ये सुन के कायली कहती है कि ऐसा नहीं है, आपको तो कोई धोखा ही नहीं दे सकता। उसी वक्त निकी की बहन निकी को इशारा करती है, तो निकी बहाना बनाकर कायली को उस रूम से बाहर ले जाती है। जिसके बाद निकी की बहन जिन को बताती है कि उसने अपनी स्वॉर्ड की एनर्जी का कुछ हिस्सा ग्रैंडफादर की बॉडी में डाल दिया था, जिसकी वजह से शायद ग्रैंडफादर आज रात तक होश में आ जाएंगे। ये सुन के जिन सोचता है कि ग्रैंडफादर तो धर्मा बॉडी लेवल पर हैं, तो वो जरूर होश में आ ही जाएंगे, लेकिन अगर उनको कुछ हो गया तो डैन को ब्लैक फ्लेम रूट मिल जाएगी, जिसकी वजह से वो मेरे लिए मुसीबत बन सकता है। इसके बाद जिन निकी की बहन से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें क्या नहीं पता कि इसकी वजह से तुम्हारी स्पेशल स्वॉर्ड के बारे में सबको पता चल सकता है। जिसपे निकी की बहन कहती है कि मुझे इस बात का पता है, पर मेरी स्वॉर्ड की एनर्जी ही ग्रैंडफादर की डिसीज को रोक सकती थी और अगर मैं ऐसा नहीं करती तो एंजेलिना भी डैन के जाल में फंसती ही चली जाती, इसलिए मुझे ये करना ही पड़ा। तो अगर तुम मुझे कोई पनिशमेंट देना चाहते हो तो दे सकते हो। ये सुन के जिन निकी की बहन के सर पे हल्का सा मार के उसे कहता है कि इस बार तो मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ, पर अगली बार ऐसा मत करना। रात को कायली पॉल के रूम में आती है, जहाँ एक लड़की कायली को कहती है कि तुम्हें यहाँ आने किसने दिया। तभी एक गार्ड उस लड़की को चुप करा के कायली को बताता है कि पॉल अभी एल्डर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें अगर उन्हें कुछ बोलना है तो मुझे बता दो। जिसपे कायली बोलती है कि मैं डायरेक्ट पॉल से ही बात करूंगी, चाहे मुझे वेट ही क्यों ना करना पड़े। ये सुन के वो लड़की और वो गार्ड वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ जाते हुए वो लड़की कायली की बुराई कर रही थी। साथ ही वो बोलती है कि नीचे वाले सेल में पॉल ने किसी खूबसूरत लड़की को कैद कर रखा है। ये सुन के कायली उस सेल में चली जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर पॉल ने एशियंट आर्टिफैक्ट की मदद से जेनी को कैद कर रखा था। अब कायली जेनी को देखकर पहचान लेती है, क्योंकि सभी लोग जेनी के बारे में जानते हैं। तभी जेनी कायली से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि पॉल ने तुम्हें यहाँ आने की परमिशन दे रखी है। ये सुन के कायली चौंक कर जेनी से पूछती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। जिसपे जेनी बोलती है कि मेरी पावर्स की मदद से किसी का नाम पता करना इतनी भी बड़ी बात नहीं है। अब जेनी कायली से पूछती है कि क्या जिन इसी सिटी में है, जिसपे कायली हाँ करती है और
उससे पूछती है कि तुम तो इतनी पावरफुल हो तो यहाँ से भाग क्यों नहीं जाती। ये सुन के जेनी उस एशियन आर्टिफैक्ट की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि अगर मैं यहाँ से भाग पाती तो अब तक भाग चुकी होती, पर तुम जिनको मेरे बारे में बताकर मेरी मदद कर सकती हो। ये सुन के कायली जेनी से कहती है कि तुमने क्या मेरे को अपना नौकर समझ रखा है, मैं तो सिर्फ पॉल की ही असिस्टेंट हूँ। तभी जेनी कायली की जेब से उसकी मैजिकल बेल बाहर निकालती है और उसे बताती है कि पॉल तुम्हें इसकी मदद से कंट्रोल कर रहा है, पर तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए तुम डरो मत और अपने दिल की सुनो कि तुम किसकी मदद करना चाहती हो। जिसपे कायली उसे कहती है कि पर मैं बचपन से पॉल के साथ ही हूँ और उसी ने मेरा नाम भी रखा है, तो मैं उसे कैसे धोखा दे सकती हूँ। ये सुन के जेनी कायली को कहती है कि पॉल सिर्फ तुम्हें धोखा दे रहा है, पर मैं अपनी पावर्स की मदद से तुम्हारे ऊपर लगी सील को कमजोर कर सकती हूँ, जिसके बाद तुम खुद सच का पता लगा सकती हो, पर इसके लिए तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। ये सुन के कायली सोच में पड़ जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।